ऑस्टियो अर्थराइटिस एक तरह का गठिया होता है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में कुछ बातें बताएंगे और इसके लक्षण क्या होते हैं, ये क्यों होता है और इसे होम्योपैथिक दवा से ठीक कैसे किया जा सकता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑस्टियो अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑस्टियो अर्थराइटिस होता क्या है। जब तक आप ऑस्टियो अर्थराइटिस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो आप कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते। तो दोस्तों, ऑस्टियो अर्थराइटिस को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण दे करके समझाता हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या होता है। दोस्तों, हम सभी लोग बाइक यूज करते हैं। बाइक में एक इंजन लगा होता है। उस इंजन के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो जब इंजन चलता है तो वो एक दूसरे से सट करके अपनी एक्टिविटी करते हैं। जब इंजन चलता है तो इंजन के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से सटे होते हैं और वो फिर अपनी एक्टिविटी करते हैं। और उस इंजन के अंदर एक ऑयल पड़ा होता है जिसे मोबिल कहते हैं। वो मोबिल का काम सिर्फ इतना होता है कि जो इस इंजन के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जब वो रन करता है तो जब एक दूसरे से सट करके वो चलते हैं तो ऑयल का काम इतना होता है कि वह उसे घिसने नहीं देता है। अगर उस इंजन में ऑयल नहीं रहेगा तो उसके अंदर जो पार्ट्स होंगे एक दूसरे से रगड़ करके घिस जाएंगे और इंजन खराब हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं और उनके अंदर जो जॉइंट्स हैं, चाहे वो एल्बो जॉइंट हो गया, चाहे वो नी जॉइंट हो गया, चाहे वो फिंगर जॉइंट हो गया, जितने भी जॉइंट्स हैं, जो इंजन में ऑयल था, हमारे अंदर कार्टिलेज होता है जो गूदानुमा होता है, स्टिकी होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। और स्टिकी होता भी है, इसके साथ साथ वो थोड़ा सा हार्ड भी होता है, इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कार्टिलेज बोलते हैं। दोस्तों, अगर ये कार्टिलेज खत्म हो जाता है, घिस जाता है, रगड़ करते करते ये खत्म हो जाता है तो हमारे जो जॉइंट्स के बोन हैं एक दूसरे से रगड़ करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें चलने फिरने में पेन होता है। जहाँ पर वो रगड़ करते हैं तो हमारे जो हड्डियाँ होती हैं उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। हड्डियों को एक दूसरे में से रगड़ लगने के कारण जॉइंट्स में सूजन आ जाता है, लालिमा आ जाता है, जिस वजह से जब हम चलते फिरते हैं या हम बॉडी को मूवमेंट में ले आते हैं तो हमें पेन होता है। बिल्कुल बहुत ही शार्प पेन होता है जो अनबियरेबल होता है, बर्दाश्त के बाहर होता है। दोस्तों, अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारणों की बात करें तो इसका एक कारण बैक्टीरिया होता है और फंगल इन्फेक्शन होता है, और एक कारण इसका ये भी होता है कि फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा होना। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अगर रहेगी तो भी हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण की बात करें तो आप यूँ समझिए कि पेन होता है, चलते फिरते समय हमें पेन होता है। जब हम अपनी बॉडी को मूवमेंट में ले आते हैं तो हमारे बॉडी के जिस पार्ट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत रहती है वहाँ पर हमें बहुत ही शार्प पेन होता है, निडल टाइप पेन होता है, और वह पेन हमारे लिए अनबियरेबल होता है। हमको चलने फिरने में डिस्कम्फर्ट होता है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ की जाती है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ की जाने वाली जो सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम ब्रानिया थेरेपी है। जी हाँ दोस्तों, ब्रानिया थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ब्रानिया का सिम्टम ये होता है कि अगर व्यक्ति चलता है तो उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आराम करेगा तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जब उसकी बॉडी मूवमेंट में आएगी, जब वो चलना फिरना शुरू करेगा तो उसे दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रानिया थेरेपी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज़ करेंगे तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए जो दूसरी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम कैलकेरिया कार्ब है। और कैलकेरिया कार्ब का जो सिम्टम होता है, जो इसका लक्षण होता है, वह कुछ इस तरह से है कि
ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाने की वजह से, कार्टिलेज घिस जाने की वजह से अगर हमारे जॉइंट्स में वीकनेस हो गया है, हड्डियां कमजोर हो गई है और वहां पर लालिमा हो गया है, जोड़ों में अगर सूजन आ गया है और हमारे जॉइंट्स में अगर बहुत ही शार्प पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, सहने योग्य नहीं रहता है, तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। कैलकेरिया कार्ब को 30 की पोटेंशियम में यूज करना चाहिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। और दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब का जो एक सिम्टम और भी है कि यह मोटे और तुलतुले लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कोई बहुत ही मोटा व्यक्ति है, बिल्कुल हैवी वेट का व्यक्ति है, तो उसके लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव होती है। और दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम कास्टिकम है। और कास्टिकम का सिम्टम ये होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाने की वजह से जॉइंट्स में सुन्नपन आ जाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं और जॉइंट्स में जलन रहता है, क्योंकि हड्डियां एक दूसरे से रगड़ करती हैं, इसलिए वहां पर जलन भी रहता है। तो इस स्थिति में आप कास्टिकम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम रूटा है। दोस्तों, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके हिप बोन में हुआ हो, अगर कमर में हुआ है, तो रूटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और रूटा का सिम्टम यह होता है कि बोन्स, हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। दोस्तों, हमारी हड्डियों में दर्द रहता है और पैर का जो पंजा होता है, उसका जो जोड़ होता है ना, वहां पर बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अगर ऐसा है तो रूटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रूटा चोट और मूंछ के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। रूटा 30 को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में आराम लग जाएगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम रेस्टॉक्स है। और रेस्टॉक्स का जो सिम्टम होता है वह ये है कि हड्डियों में सूजन रहेगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, जॉइंट्स को जब आप टच करेंगे तो हल्का सा गर्म मालूम चलेगा। दोस्तों, रेस्टॉक्स बोन पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से भीग गए हैं, आप भीग जाने की वजह से अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन में रेस्टॉक्स 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको आराम लग जाएगा। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए जो अगले और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम कैलकेरिया फ्लोर है। और कैलकेरिया फ्लोर को आपको क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज करना है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी का बहुत ज़्यादा अगर पुराना है, उस कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। यह जोड़ों के सूजन को ख़त्म करती है, जोड़ों में दर्द को ख़त्म करती है। अगर आपके जोड़ों में बहुत पुरानी सूजन है और अगर वहाँ पे गांठ बन गई है तो ये उसे भी मेल्ट कर देती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको कैलकेरिया फ्लोर 6x की पोटेंसी में यूज करना है। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात को आप अगर पियेंगे तो आपका पुराना ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए एक ऑप्शनल मेडिसिन बता रहा हूँ, सिम्फाइटम मदर टिंचर। जी हाँ दोस्तों, सिम्फाइटम मदर टिंचर वैसे तो फ्रैक्चर की मेडिसिन होती है। ये टूटी हुई हड्डियों को बहुत ही तेजी, बहुत ही आसानी के साथ जोड़ देती है, लेकिन यह बोन पेन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का मिनी फ्रैक्चर ही होता है, जहाँ पे हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ करती हैं और वहाँ पर घाव बन जाता है, तो सिम्फाइटम मदर टिंचर ये उसे हील कर देती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, आज हमने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कुछ बातें बताई हैं और इसे ठीक करने के लिए कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज में ले आता रहता हूँ और साथ ही साथ मैं हेल्थ टिप्स भी देता हूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।